मैड इन लव बॉय। हेलो। बिकॉज यू सेड हेलो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बोलना। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। इम्तियाज़ खान, हाय। सो गाइस, आज एक और सेलिब्रिटी के साथ हम लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं जिनको आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखा है, बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स में देखा है, बहुत सारे वेब से ओके फेवरेट चहीते एक्टर्स में से एक है हितेन तेजवानी, और जिनको इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हितेन उन एक्टर्स में से है। हेलो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हितेन, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं अभी फैंस को यही बोल रही थी कि मैं ऐसे एक्टर के साथ इंटरव्यू करने जा रही हूँ जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं और आज तक भी लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इतना प्यार आपको मिला है, अभी भी मिलता है, तो जी कैसा जी। फील होता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत लकी फील करता हूँ एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि जो हमने किया उसे सराहा गया। ये मेरा सबसे बड़ा मतलब, जो एक आर्टिस्ट और एक एक्टर के लिए एक ट्रॉफी होती है या सबसे बड़ी गिफ्ट होती है या सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये मेरा सबसे बड़ा राइट। अवार्ड है। राइट हितेन, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, आप कैसे अपना लॉकडाउन बिता रहे हैं इस वक्त? बहुत सो रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ। कुछ कुछ जब कुछ पढ़ने का मन करता है पढ़ लेता हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिताता हूँ, कुछ कुछ करता रहता हूँ पूरा दिन। जी। निकल जाता है कुकिंग टाइम। शुकिंग कर रहे हैं आप? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मुझे किचन में एंट्री नहीं मिलती है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो अपनी एक एक हॉबी पहचान रहे, खुद को आर्टिस्ट धीरे धीरे बनाने की कोशिश में है, बहुत सारे ऐसे लोग। तो आपने अपने अंदर कौन सी एक ऐसी खूबी है वो इस दौरान आपको पता चल रही है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ? देखो, मैं तो वैसे तो मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं सकता, लेकिन मुझे किचन में जाने को मिलता ही नहीं। एक मिसल बनाई थी, वो एकदम हिट रही, पूरा उंगलियां चाट चाट करके इन्होंने खाया। उसके बाद मुझे जाने का मौका नहीं मिला एक्चुअली। राइट। सो हितेन, जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ देख रहा हूँ, वेब सीरीज, क्योंकि बहुत सारे लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, क्या आप भी वेब सीरीज और बिंज वॉच कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने अब तक नेटफ्लिक्स पे जो कुछ भी आया, अमेजोन पे जो कुछ भी आया, तो सब देख लिया। सारा बिंज वॉच कर लिया, क्योंकि अभी ये टेंशन नहीं है ना, दूसरे दिन उठ के जाना है, शूटिंग पे राइट। पहुंचना है। अब ऐसा है कि एक साथ देख लो, खत्म कर लो, मैक्सिमम 2 दिन में एक सीरीज खत्म करके मूव ऑन। मूवीज देख रहा हूँ राइट। बहुत सारी, सो देख रहा हूँ। अच्छा, कोई एक ऐसा वेब सीरीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, और वो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको देख के लगा हो कि यार ये ऐसा कैरेक्टर मैं करना चाहूंगा? ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई। मनी हाइस्ट देख के प्रोफेसर का कैरेक्टर करने का मन होता है, जो पूरे राइट। सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे प्रोफेसर बना दो। तो ऑफ कोर्स स्पेशल ऑप्स भी देखा, उसमें भी के जी का जो किरदार है, बहुत बढ़िया किरदार किया है उन्होंने। और असुर भी देखा, तो जी। वरुण सोबती का जो कैरेक्टर था, वेरी नाइस कैरेक्टर। तो मजा आया देखने में, अच्छा है, अच्छा लगा। और क्या है कि इसकी वजह से ये हो गया कि मौका मिल गया ये सारे अच्छे अच्छे शोज देखने का। और ये टाइम पे ये शोज रिलीज हुए, वो बहुत बड़ी बात है, ताकि हम राइट। देख सकें। सर, आपने ये तो बता दिया कि आपने कौन सी वेब सीरीज देखी है, लेकिन क्या आपके घर में ऐसे कुछ होता है कि मुझे वेब सीरीज देखनी है और अगर गौरी मैम को कुछ और देखना है, बच्चों को कुछ और देखना है, ऐसे मिसमैच होती है सिचुएशंस कभी? क्योंकि हमारे वो यहाँ तो एकदम, हो जाती है। बच्चों का तो एकदम क्लियर है, वो लोग तो अपना कंटेंट देखते हैं, वो लोग अपना जो वो देख सकते हैं वही शोज देखते हैं। तो उनका जी। टाइमिंग फिक्स है, मेरे देखने से पहले वो देख के फिनिश करते हैं। तो मुझे और गौरी का ऐसा है कि सिंपल है कि मतलब, अगर मूवी देखनी है तो भी पुट ऑन अ मूवी, अगर वेब सीरीज कोई चल रही है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्लीप्स अर्ली, सो वो सो जाती है और मैं देखता रहता हूँ। तो क्लियर है फंडा, टेंशन नहीं है लाइफ में। और आप लोग कितना रामायण कितना किस हद तक देख पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है रामायण इस वक्त। मेरा ख्याल है वो जब आया था पहले उस वक्त ही देखा था, अभी तो नहीं देख रहे हम लोग। जी। बाकी सब लोग देख रहे हैं और बात भी करते हैं उसके बारे में, रामायण महाभारत दोनों। दोनों, बट जी। हम लोगों ने अभी तक ऑन नहीं किया है रामायण और महाभारत। क्योंकि इस तरह की बातें हो रही है कि पुराने टेलीविजन शोज भी शायद वापस आ सकते हैं, चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी हो या पॉसिबल, कुटुंब हो।
तो आपको पॉसिबल है, क्या लगता पॉसिबल है। है अगर आपका कोई एक सीरियल आप चाहे वापस लाना तो वो कौन सा सीरियल होगा? मैं तो मतलब चाहता हूँ कि कुटुम आ जाए वापस। मेरा ख्याल है सारे मेरे फैंस भी खुश हो जाएंगे, और वो हर बार मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, सर कुटुम ले आओ, कुटुम ले आओ, कुटुम ले आओ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, देखो भाई, मेरे हाथ में नहीं है, जो राइट्स हैं वो मेरे पास है नहीं। सोनी और बालाजी टेलीफिल्म्स के राइट्स हैं वो, तो जब उनकी मर्जी होगी तब वो ले आएंगे। इवन आई एम होपिंग कि पुराने सारे सीरियल्स आ जाएं, चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी हो, कहानी घर घर के जितने भी एब्सोल्युटली, वो ओल्ड स्कूल क्योंकि सास सीरियल्स भी होते कभी थे। बहुत भी आना चाहिए, लोगों को वो भी बहुत जी। पसंद आया था। तो सारे शोज आने चाहिए क्योंकि उनका अपना चार्म था, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों को देखने में और मजा आएगा। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, अगर वेब सीरीज की बात करें तो आपने तीनों ही जगह काम किया, हमने आपको वेब सीरीज में भी देखा है, टेलीविजन में भी देखा है, फिल्म्स में भी देखा है। आप एज एन एक्टर क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, चाहे वेब सीरीज हो, टेलीविजन हो या फिर फिल्म्स हो? एज एन एक्टर आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? और टीवी का तो ऐसा है ना कि टीवी में बहुत कम टाइम मिलता है आपको अपने कैरेक्टर पे काम करने का, क्योंकि वहां पे बहुत डेडलाइंस होते हैं, आपको जल्दी जल्दी करना होता है। आपको एक दिन में कम से कम इतने सीन्स करने पड़ते हैं ताकि आप बैंक बन सके और लोग देख सकें। वेब सीरीज में लकीली क्या है कि टाइम होता है, पहले से स्क्रिप्ट डिसाइडेड होती है, आपको अपना कैरेक्टर पूरा स्टार्ट टू एंड पता होता है, तो आपको ग्राफ पता होता है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको चाहिए वो डायरेक्टर के साथ बैठ के 19-20 ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी मतलब आपको देना तो है नहीं, जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ही आपको देना है। फिल्मों में भी ऐसे ही है, फिल्मों का काम करने का तरीका भी ऐसे ही कि आपको पता होता है, और आपको पता है कि इस दिन में यही शूट होगा और इस दिन में ये वाले सीन्स होंगे। आप अपने कैरेक्टर पे वो काम कर सकते हो। फिल्म और वेब सीरीज दोनों लगभग सेम तरीके से शूट की जा रही है। टीवी का थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आई एम श्योर स्लोली स्लोली वो भी ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, लेकिन आई एम श्योर आगे फ्यूचर में हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि जब तक ये टेलीकास्ट का टेंशन लगा रहेगा ना प्रोडक्शन हाउस और सब लोग के ऊपर, क्योंकि बैंक बनानी होती है, टेप्स पहुंचाने होते हैं ताकि लोग देख सके, तो आप नहीं काम कर सकते अपने कैरेक्टर के ऊपर रोज। क्या होता है कि जो लोग देख रहे हैं, सपोज पसंद नहीं आ रहा है, तो जो ट्रैक डिसाइड किया था वो कैंसिल करके कुछ और ट्रैक लेना पड़ता है जिसका ट्रैक चल रहा है या जो लोग देखना पसंद करते हैं। टीवी में वो है, वेब सीरीज और फिल्म में तो डिसाइड कर लिया, यू कैनॉट चेंज इट। स्टोरी ऐसी जाएगी तो ऐसी जाएगी, आप शूट करके दो, देन दे विल शो इट। तो वो है, ये फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है। राइट सर, एक किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कलंक का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत बढ़िया रहा, मतलब इतने सारे ऑनसॉम्बल आर्टिस्ट के साथ एक्टर्स काम जी। करने का मौका मिला, एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। वरुण तो मैं जानता ही हूँ उनको बहुत अच्छे से, आलिया जी, संजय दत्त जी, अभिषेक बर्मन जो हमारे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। मतलब ऐसे लगने नहीं दिया कि मतलब ये लोग सब बड़े आर्टिस्ट हैं और ये लोग सब काम करना चाहते हैं। वो जो काम का जोश होता है ना, तो तभी मजा आता है काम करने का। राइट सर, वैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछना लाजमी नहीं है क्योंकि ये न्यू कमर से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा खास चेंज आया? पहले भी आप पॉपुलर थे, पहले भी सेलिब्रिटी थे, वैसे पूछते वक्त ही मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं क्यों क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में ऐसे कुछ चेंज आया कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कॉमेंट मिला हो? क्योंकि बिग बॉस में लोगों ने हितेन को बहुत अच्छे से जाना। नहीं, अनएक्सपेक्टेड कमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब यंग जनरेशन, इस जनरेशन के लोग थे जो नहीं जानते थे बिग बॉस के जरिए, क्योंकि बिग बॉस में लोग इतना बात कर रहे थे, लोगों उनको भी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये है कौन हितेन तेजवानी। एंड लकीली विद नेट पे आजकल सब कुछ है। हमारे टाइम में, उस टाइम में ऐसा नहीं था, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो आप रिसर्च क्या करोगे, आपको पूछना पड़ता था जो पहले वाले जो काम करते हैं उनसे कि ये आर्टिस्ट कौन है, क्या क्या काम किया है। अभी तो क्या वो देख सकते हैं, तो वो और मेरे मतलब अभी की जनरेशन भी फैन हो गई जब उन्होंने पूरा बॉडी ऑफ वर्क देखा और जब सब देखा। ऑलरेडी दे वर फैन बिकॉज ऑफ बिग बॉस, बट जब उन्होंने पूरा वो देखा तो और फैन हो गए। तो ये हुआ, बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज द सेम। आई बीन लव बाय ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दैट।
और वैसे तो बहुत पहले से ही आप और गौरी मैम रिलेशनशिप गोल्स देते आए हैं हमें, वो भी आजकल कैसा ना, आजकल की जनरेशन वाले लोगों ने इसको बहुत ज्यादा वैसा बना दिया, लेकिन अगर हम आप लोगों को देखें तो फिर ये नजर आता है कि ये बहुत पहले से ही रिलेशनशिप गोल्स चल रहे हैं, जो हम शायद अब एक नाम बन चुके हैं। बिग बॉस के घर में जब गौरी मैम की एंट्री हुई थी, जब फैमिली एपिसोड था, जी वो जी, आज भी यूट्यूब पर कहीं ना कहीं ट्रेंड करता है, जिस तरीके से गौरी वो मैम आई थी और वो जो बेस्ट था। बैकग्राउंड सब सब मैजिकल था। तो वो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए कुछ चीजें होती हैं जो which are meant to be और जो ऑलरेडी होती हैं, दिस इज अ कनेक्ट फ्रॉम हार्ट, राइट। सो दैट यू कैन नॉट क्रिएट और दैट यू कैन नॉट, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इट इज देयर, तो दैट इज देयर। तो आई एम लकी दैट ऐसा है, एंड पीपल टेक अस फॉर लाइक एन आइडियल कपल। क्योंकि क्या होता है कि हमें कुछ एक्ट करने की जरूरत नहीं है, लोग देखते हैं, राइट। बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं, दैट फील से समझते हैं, दैट वाइब से समझते हैं क्या है और कितने सच्चे राइट। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं खुद वो क्लिपिंग देख देख कर, जब प्रोमो आया तब, जब एपिसोड आया तब, उसके बाद वो क्लिपिंग रिपीट मोड पे मैं देख देख कर मैं खुद कितनी बार रोई हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। बट हैं। यहाँ पर एक फैन ने बड़ा ही अजीब सा एक कमेंट लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी। आई मेट यू इन पालमपुर, आई टोल्ड यू देयर ऑल्सो आई लव यू एंड योर पॉजेस एंड यू हैव, डिड यू फाउंड योर टी कप। ये कमेंट मेरी तो समझ के बाहर है, लेकिन वो पूछते डिड यू फाउंड योर टी कप। हाँ, ये पालमपुर में मैं गया था एक शूट के लिए, और उसी दौरान मेरा कप मेरी उस टैक्सी में रह गया था, जिससे मैं वापस आया एयरपोर्ट से। तो मैंने एक फोटो डाला था जिसमें वो मेरा कप था, वो मेरा फेवरेट कप था। तो मैंने फोटो डाला था और वो उसमें लिखा था मैंने कि भाई ये मेरा कप खो गया है, अगर उन्हें मिला हो तो संभाल के रखिएगा, मेरा फेवरेट है, फिर कभी आना हुआ या अगर आप भेज सकते हैं तो आप भेज देना। तो वही पूछ रहे होंगे कि मिला है, नहीं मिला, वो नहीं मिला अभी तक। राइट। सर, एक और कमेंट है बी कृति का कि विच एक्ट्रेस यू वर मोस्ट कंफर्टेबल विद वाइल शूटिंग एक्सेप्ट गौरी मैम। Well, touch wood, I've been comfortable with all my co-actors. मतलब जिन जितने लोगों के साथ में काम किया है, see, I told it's all about that vibes you get. So राइट। luckily, with me, everybody was okay. They felt, secured. They felt safe. So there was nothing like कि कुछ ऐसा हो कि भैया ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। मेरे साथ काम करते वक्त उनको बड़ा अच्छा मजा आया और मुझे भी मजा आया। तो everybody, I would not like to say कि मैं इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, मैंने सबके साथ equally, I had a blast because my whole point is that कि आपका काम का बात करना चाहिए बजाय बाकी सब चीजों के। इसीलिए I am away from all these controversies and everything. राइट। आज तक मतलब यूजुअली बहुत ऐसे कम एक्टर्स होते हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ खुशियां खुशियां, कंट्रोवर्सीज नहीं है, टचवुड, और आप उनमें से एक एक्टर है सर। लेकिन यहाँ पे एक और वियर्ड सा क्वेश्चन आया, आई डोंट नो, ये रिलेशनशिप शो ज्यादा लग रहा है सर। हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स फॉर यंगस्टर्स, एनी टिप्स? ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आई डोंट नो ब्रेकअप्स, व्हाई। वेल आई वुड जस्ट से देखो यार, क्या है कि जो रूट कॉज है ब्रेकअप का, उसे समझो, एंड इफ इट इज रियली बॉदरिंग बोथ ऑफ यू, तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि आप दोनों अपने अपने रास्ते जाओ, गिव ईच अदर सम टाइम, थोड़ा सा रुको, देखो। जरूरी नहीं है कि अगर एक ने गलत समझा तो दूसरा मतलब भी गलत समझे, या दूसरे को सही लगे तो इसको भी सही लगे। तो अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। तो मेन रिलेशनशिप में मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, तो वो रखो, बाकी सब तो हो जाएगा। जी, यहाँ पे तनवानी प्रकाश ने लिखा है आई लव योर नेम एंड यू, दैट्स व्हाई आई केप्ट माय सन्स नेम हितेन तनवानी। ओ वाओ। माय गॉड, क्या बात है, अपने हितेन बेटे का नाम तनवानी। उन्होंने हितेन तनवानी रख दिया है। थैंक यू सो मच। इट इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। मैं बताऊं, जब हम लोग जब आई वाज डूइंग, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, एंड मैं गया था वी टू गो फॉर प्रमोशंस इन अहमदाबाद एंड एवरीवेयर। तो अहमदाबाद में सबने मुझे बताया था कि हमने अपने बच्चे का नाम करण वीरानी रखा है, बिकॉज मेरा कैरेक्टर नेम करण वीरानी था। हाँ। और अभी अगर किसी ने मेरे नाम से रखा है तो दैट मीन्स इट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन एवर गेट। थैंक यू सो मच। राइट। और यहाँ पे किसी ने लिखा है विच ऑफ, बी कृति ने ये सवाल पूछा है, विच ऑफ योर रोल इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? जितने भी आपने कैरेक्टर्स के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट। I would say that Karan Virani will always remain closest to my heart, because I'm like Karan Virani. But you know what? Uh,
उससे बहुत ज्यादा पसंद मुझे प्रथम मित्तल है, बिकॉज प्रथम मित्तल से लोगों को पता चला, जो कुटुंब में मेरा कैरेक्टर का नाम था, लोगों को पता चला हितेन तेजवानी के बारे में. So these are the roles which I love and which are very close to my heart. राइट. एक और फैन ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है जो तो मैं भी चाहती हूँ. निष्ठा ने पूछा है कि हम आपको और निष्ठा. गौरी मैम को कब एक साथ देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे. We were planning to do something. अगर ये लॉकडाउन हो गया तो मे बी पोस्ट लॉकडाउन देखते हैं, हाउ थिंग्स सेटल डाउन और कितना वक्त लगता है, क्योंकि अभी बिकॉज क्या है, ओटीटी और वेब सीरीज की वजह से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. तो जी. एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग को पसंद आया था. We were gonna do it. We were gonna start shooting for it, but everything has got delayed now. राइट. सर एक बहुत ही आई डोंट नो आपने सुना है इस बारे में या नहीं, पर सलमान सर ने जब एक बार उनसे ऐसे पूछा गया था, जब आपका सीजन खत्म हुआ था, तब पूछा गया था कि आपको किसकी पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में चली, तो उन्होंने कहा था कि हितेन मुझे बहुत सुलझे हुए और बहुत ही जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान लगे. तो सलमान सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ आपका नाम लिया कि भले ही विनर कोई भी रहा हो, लेकिन मुझे हितेन बहुत एज अ पर्सन बहुत अच्छे लगे. आप कुछ कहना मैं चाहेंगे? अरे थैंक यू सर. ये तो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया सर ने मुझे. एंड जी हाँ, मतलब उनके बारे में मैं क्या कहना चाहूँ, वो वाकई में वो हैं दिल के इतने अच्छे, उन्हें पता है. मैं बोल रहा हूँ ना, क्या होता है ना कि लोगों को वाइब्स होती है, लोगों को पता चलता है कि कौन कैसा है, क्या है, कौन शो के लिए क्या करना चाहेगा, कौन शो के लिए किस हद तक गिर जाएगा या कि क्या करता है. तो मैं बाहर आया, वैसे उन्होंने मुझे बताया कि हितेन, बुरा मत मानना बिल्कुल भी, आप बिल्कुल सही टाइम पे बाहर आए हैं, क्योंकि जी. इसके बाद अभी गेम बहुत गंदी होने वाली है. हम्म. तो योर लाइफ इज ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉफी या ये बिग बॉस के बाद जो बाहर जो है वो लाइफ है. यू आर फैमिली, यू गॉट सच अ ब्यूटीफुल फैमिली. चाहो काम करो, रहो आराम से, बाकी सब तो होता रहेगा, ये सब तो चलता रहेगा. तो आई एम रियली टच्ड एंड ही इज रियली जेन्युइन एंड अ ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सन. राइट. एक कहानी शाह ने लिखा है, प्रथम मित्तल के कैरेक्टर ने सबको पागल कर दिया था. ऑल गर्ल्स वर मैड फॉर प्रथम मित्तल. वो आई नो. टिपिकल वैसा गाय होता है ना, लड़कियां बड़ी एडमायर करती है, वो वैसा कैरेक्टर था. बहुत, मतलब आई थॉट बिकॉज इट हैड ग्रे शेड्स, तो आई थॉट मे बी जी. पता नहीं क्या होगा, बट लकीली एक तो मैम एंड बालाजी का ये एक्सपेरिमेंट लोगों को बहुत पसंद आया. दैट योर मेन गाय इज लिटिल ग्रे, बदमाश है थोड़ा, हम्म. तो दे लाइक सर दैट. जी, पहले ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करना बहुत चैलेंजिंग. आजकल तो ऐसा होने लग गया कि जो मेन लीड होता है वही थोड़ा बहुत ग्रे शेड होता है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत आउट ऑफ द रेस था. तो आपको एग्जैक्टली. क्या थॉट प्रोसेस था? आपको ऐसा लगा नहीं कि शायद ऑडियंस इसे नेगेटिवली ले ले? नहीं, मैंने ना फ्रेंकली स्पीकिंग ये नहीं सोचा कि ऑडियंस नेगेटिव ले ले. मैंने बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जी. क्योंकि इसका ईगो इतना बड़ा है कि ये खुद को मतलब दिखाने के लिए या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करेगा. और जी. ऐसे लोग हैं. ऐसे कॉलेज में मैंने कितने लोगों को देखा, अरे ऐसे थे यंगस्टर्स जो जिनको थोड़ा सा कुछ बोल दो ना तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है. वो वैसा था. जी. तो उसकी लड़ाई थी, और इसमें अच्छी बात थी उसकी लड़ाई थी कि वो एक लड़की के साथ, वो दोनों वन अप, और वो भी ऐसी थी, उसका भी ईगो हाई, वन अप, तो दैट पीपल लाइक्ड इट. एंड देन people who राइट. were in college or who knew someone or who could relate to it, so that was the best part. राइट. सर इस वक्त जैसा हालात चल रहे हैं, सब अपने घर पे बैठ के सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं. आपने तो बता दिया कि आप क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, लेकिन उसके अलावा इस वक्त जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं अननेसेसरी, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ भी कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि जितना आप लोग बाहर निकलोगे अननेसेसरीली, उतना ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट विल हैव टू रिवोक द ऑर्डर एंड दे विल, ये लॉकडाउन खत्म ही नहीं करेंगे. और नहीं खत्म होगा तो आप सोचो कितने लोगों को मतलब है ना उसका भुगतान यानी उसको भरपाया देना पड़ता है. तो प्लीज राइट. गाइस, घर में रहिए, अननेसेसरी मत निकलिए. थोड़े दिनों की बात है, और थोड़े दिन घर में रहिए. ये जैसे ही कर्व टूटेगा या ये कड़ी टूटेगी, हम लोग आराम से काम कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं. वी विल बी सेफ. राइट. ऑल्सो लेकिन इस वक्त जब हम घर के अंदर है तो बाहर प्रकृति जो नेचर है वो बहुत खूबसूरत होता जा रहा है, बहुत उस पर आप सुपर. कुछ कहना चाहेंगे?
अरे सुबह उठ के खाली आंख बंद करके खिड़की के पास में बैठ जाओ, इट्स द बेस्ट मेडिटेशन, यू कैन हियर ऑल द राइट। साउंड्स, आप सब सुन सकते हो। आप ऐसी ऐसी आवाजें सुनोगे, ऐसे ऐसे पक्षियों की आवाजें सुनोगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। राइट। यहाँ पर किसी ने, मैंने नाम मिस कर दिया, बट समवन सेड आई लव गौरी मैम्स एलिगेंस। वो सबको पसंद है यार, सिर्फ आपको क्या, वो हर किसी को पसंद है। यहाँ जी पे हाँ। किसी ने लिखा है कि हम आपको वापस करण के अवतार में देखना चाहेंगे। करण के अवतार में आई डोंट नो, आई मीन कैसे होगा क्या होगा, लॉकडाउन खत्म हो जाए तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी बालाजी में भी, तो शायद। यस। जी सर, आपको लगता है क्या ना कि ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त एक्टर्स के लिए या आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो सिंगर्स हों या एक्टर्स हों, हर किसी के लिए एक बूमिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि डिजिटल से लेकर इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, फिल्में हैं, टेलीविजन है, हर जगह काम ही काम है, हर जगह एक्टिंग ही एक्टिंग आप कर सकते हैं। तो आपको लगता है ये एक्चुअल में ऐसा टाइम है जब एक्टर्स बूम कर सकते हैं या आर्टिस्ट बूम कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा टाइम आया है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड, जैसे मैंने बोला ना, एक कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। या अगर आप जी। जैसे, देखिए हम लोग ना बहुत जल्दी लोगों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं, अरे ये फिर से वर्कआउट का वीडियो डाला, अरे फिर से इसने खाने का वीडियो डाला, बट यार उनको वो अच्छा लगता है और वही वो है, तो करिए, जी। कोई बात नहीं है, प्लीज आप कीजिए। और अगर कुछ स्किल सीख सकते तो सीखिए, आपको बाद में काम आएगा। राइट सर, एक और क्वेश्चन था कि आप इस वक्त बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से क्या सभी के साथ टच में हैं? नहीं, मैं मोस्टली टच में हूँ विकास के साथ, और कभी कभी प्रियांक मैसेज करता है, कभी कभी हिना से बात हो जाती है, मतलब बाय मैसेज ओनली, बाकी नो बड़ी। राइट सर, आगे आपके फ्यूचर में हम कौन से प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं वंस द लॉकडाउन गेट्स ओवर? Once the lockdown gets over, there will be a lot of announcements. I'm sure they will announce it themselves only, because they're also waiting for this lockdown to get over. Once they announce, then only I'll be able to speak. Otherwise, I can't speak on that. राइट सर, अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज गौरी मैम डूइंग? ये आउट ऑफ द Gauri वे क्वेश्चन था ma'am, बट स्टिल। नहीं आउट ऑफ द वे नहीं है, दे आर नाउ प्लानिंग समथिंग फॉर डिनर का, कुछ प्लानिंग व्लानिंग चल रही है, और कोई सामान आया है ग्रोसरी का, तो उसको सैनिटाइज करना और वो सब चल रहा है अभी, तो शी इज देयर। राइट सर, मैं जब भी आपको टेलीविजन पे भी, आज मैं फर्स्ट टाइम वैसे आपको इंटरव्यू करी क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था बिग बॉस तक मुझे मिल जाए, बट थैंक्स टू लॉकडाउन कि मुझे ऐसे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, विच इज़ इवन आई थिंक बेटर। बट सर या लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, और आपके इतने अच्छे अच्छे जो आप मेरे को मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, अच्छे अच्छे मेरे लिए ब्लेसिंग्स करते हो, थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्यार करते रहिए, और लेकिन अपने आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और रोज दूसरों के लिए भी प्रे कीजिए, क्योंकि आपकी प्रेयर जो दूसरों को लगेगी वो दूसरा दूसरे के लिए करेगा, ऐसे पूरी दुनिया के लिए प्रेयर प्रेयर होगी, ताकि सब सेफ रहे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। राइट, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड सीरियसली थैंक यू कि आपने टाइम निकाल कर थैंक यू। ये इंटरव्यू एक्सेप्ट किया और मैं इंटरव्यू कर पाई। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। बाय। बाय बाय। ये थे आप सबकी फेवरेट आई एम श्योर, और मेरे तो डेफिनेटली फेवरेट है, सिर्फ हितेन सर ही नहीं बल्कि गौरी मैम, गौरी और हितेन मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। गाइज, मूवीज अड्डा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं फटाफट से मूवीज अड्डा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, और इस तरह के और भी इंटरव्यूज में लेकर आती रहूंगी। और मुझे डीएम करके बताओ कि और किस किस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आप देखना चाहते हो, और फिर आपसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, हाय हाय नहीं करना होता है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं। मुझे क्वेश्चंस आप मैसेज करो विद सेलिब्रिटी नेम, और मैं कोशिश करूंगी कि उस सेलिब्रिटी का हम इंटरव्यू लेकर आ पाए। और कहाँ गए यार, सर तो गए, आप थोड़ा लेट हो गए, बट ये इंटरव्यू मूवीज अड्डा पर अपलोड हो जाएगा, वहां जाकर आप इंटरव्यू देख सकते हैं, और जितने भी सवाल हैं आपके वो सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। और शाहिद कपूर, क्यों नहीं, डेफिनेटली जितने भी सेलिब्रिटीज आपको चाहिए आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मूवीज अड्डा के पेज को फॉलो कीजिए, एक के बाद इंटरव्यूज आते रहेंगे। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।